सबसे बड़ा धोखा कोई दूसरा इंसान नहीं देता, सबसे बड़ा धोखा इंसान खुद को देता है। यह बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन यदि तुम अपने जीवन को गहराई से देखो, तो पाओगे कि तुम्हारे अधिकांश दुख बाहर से नहीं आए, वे भीतर पैदा हुए। दुनिया ने जितना तुम्हें नहीं रोका, उससे कहीं अधिक तुम्हारे अपने भय, बहाने और भ्रम ने तुम्हें रोका है। मन की सबसे बड़ी चाल यही है कि वह हमेशा दोष बाहर खोजता है। वह कहता है, परिस्थितियां ठीक नहीं थीं, लोग अच्छे नहीं मिले, समय साथ नहीं था, किस्मत कमजोर थी। लेकिन जिसने अपने भीतर झांकना सीख लिया, उसे दिखाई देता है कि असली कैद बाहर नहीं, भीतर है। बाहर की दीवारें उतनी मजबूत नहीं होती जितनी भीतर बनी हुई धारणाएं। मनुष्य का जीवन एक दर्पण की तरह है। जो भीतर है वही बाहर दिखाई देता है। यदि भीतर डर है तो हर रास्ता कठिन लगेगा। यदि भीतर हीनता है तो हर सफल व्यक्ति दुश्मन लगेगा। यदि भीतर लालच है तो पूरी दुनिया स्वार्थी दिखाई देगी। संसार वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। संसार अक्सर वैसा दिखाई देता है जैसे तुम हो। सबसे बड़ा धोखा तब शुरू होता है जब इंसान अपने वास्तविक स्वरूप को छोड़कर एक नकली चेहरा पहन लेता है। वह मुस्कुराता है जबकि भीतर रो रहा होता है। वह मजबूत दिखना चाहता है जबकि भीतर टूट चुका होता है। वह दूसरों की नजरों में महान बनने की कोशिश करता है, लेकिन स्वयं की नजरों में छोटा होता जाता है। यही अभिनय धीरे धीरे उसकी पहचान बन जाता है, और एक दिन वह भूल जाता है कि वह वास्तव में कौन है। तुमने देखा होगा, लोग सच बोलने से कम डरते हैं, अपने बारे में सच जानने से अधिक डरते हैं। क्योंकि अपने बारे में सच जानना परिवर्तन की शुरुआत है, और परिवर्तन हमेशा पुराने अहंकार को तोड़ता है। इसलिए मन बहाने बनाता है, तर्क देता है, खुद को सही साबित करता है। वह हर गलती को उचित ठहराने में इतना कुशल है कि इंसान अपने ही झूठ पर विश्वास करने लगता है। यही आत्म धोखा है। जब कोई कहता है मैं खुश हूं, लेकिन उसे अकेले 5 मिनट बैठना मुश्किल लगता है, तो समझ लेना कि वह स्वयं से भाग रहा है। जो व्यक्ति अपने मौन से डरता है, वह अभी तक स्वयं से मिला ही नहीं। क्योंकि मौन में कोई मुखौटा नहीं टिकता। वहां न पद चलता है, न पैसा, न प्रसिद्धि। वहां केवल तुम होते हो, बिल्कुल वैसे जैसे हो। जीवन की सबसे बड़ी क्रांति बाहर नहीं होती, भीतर होती है। जिस दिन तुमने अपने मन की चालों को देख लिया, उसी दिन स्वतंत्रता का पहला द्वार खुल जाता है। जागरूकता का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी धर्म या विचारधारा को पकड़ लो। जागरूकता का अर्थ है बिना पक्षपात के स्वयं को देखना। जब क्रोध आए, उसे देखो। जब ईर्ष्या उठे, उसे देखो। जब तुलना हो, उसे देखो। देखने वाला बदलने लगता है, दबाने वाला कभी नहीं बदलता। दबाया हुआ भाव केवल रूप बदलता है, समाप्त नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें अवसर नहीं मिला, लेकिन सच्चाई यह है कि अवसर हर दिन दरवाजा खटखटाता है। सूर्योदय एक अवसर है, नई सांस एक अवसर है, किसी गलती को सुधार लेना एक अवसर है, किसी से प्रेम पूर्वक बात कर लेना एक अवसर है। अवसर हमेशा बड़े रूप में नहीं आते, वे छोटे छोटे क्षणों में छिपे होते हैं। जो छोटे क्षण खो देता है, वही पूरी जिंदगी खो देता है। तुम अपने आप से पूछो, क्या सचमुच तुम्हें किसी ने रोका था, या तुमने ही डर को अपना गुरु बना लिया था? डर कहता है अभी मत चलो। अहंकार कहता है जब तक सब लोग स्वीकार न करें तब तक मत बदलो। आलस्य कहता है कल से शुरू करेंगे, और जीवन चुपचाप आगे बढ़ जाता है। याद रखो, कल सबसे बड़ा भ्रम है। जिसने आज को खो दिया, उसने सब कुछ खो दिया। भविष्य कभी आता नहीं, जब भी आता है आज बनकर आता है। इसलिए जो व्यक्ति वर्तमान को टालता है, वह जीवन को टालता है। इंसान अपने बारे में एक कहानी बना लेता है। मैं ऐसा ही हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है। ये वाक्य तथ्य नहीं है, केवल मन की बनाई हुई कहानियां हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान इन्हें बार बार दोहराकर सत्य बना लेता है। शब्दों में बड़ी शक्ति है। जिस पहचान को तुम रोज दोहराते हो, उसी में ढलने लगते हो। यदि तुम हर दिन कहो कि मैं कमजोर हूं, तो तुम्हारा पूरा अस्तित्व उसी दिशा में झुक जाएगा। यदि तुम जागरूक होकर देखो कि कमजोरी केवल एक अनुभव है, तुम्हारी पहचान नहीं, तब परिवर्तन संभव हो जाता है। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो। यह भी आत्म धोखे का एक रूप है। हम सोचते हैं कि हमारी बेचैनी का कारण दूसरा व्यक्ति है, लेकिन यदि दूसरा बदल भी जाए, मन नया कारण खोज लेगा। क्योंकि समस्या व्यक्ति में नहीं, देखने के तरीके में है। बाहर सुधारने से पहले भीतर की दृष्टि बदलो,
तुलना भी एक गहरा धोखा है। एक पेड़ कभी दूसरे पेड़ से नहीं पूछता कि मैं छोटा क्यों हूं। नदी कभी पहाड़ से ईर्ष्या नहीं करती। आकाश कभी समुद्र बनने की इच्छा नहीं करता। केवल मनुष्य ही स्वयं को दूसरों के पैमाने पर मापता है और उसी क्षण उसका आनंद समाप्त हो जाता है। तुम्हारा जीवन किसी और की नकल बनने के लिए नहीं है। तुम्हारे भीतर जो बीज रखा गया है वही तुम्हारी दिशा है। यदि आम का बीज गुलाब बनने की कोशिश करेगा तो न आम बनेगा न गुलाब। इसलिए स्वयं को पहचानो। सफलता वही नहीं जो दुनिया ताली बजाए, सफलता वह है जहां तुम्हारा हृदय शांत हो जाए। ध्यान का अर्थ भागना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर लौट आना। कुछ देर बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना बातचीत के बैठो। शुरुआत में बेचैनी होगी क्योंकि मन हमेशा भागता रहा है, लेकिन धीरे धीरे एक ऐसी शांति उतरती है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। वही शांति तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाती है। लोग पूछते हैं जीवन का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य खोजने से पहले जीवन को महसूस करो। जो व्यक्ति हर क्षण को पूरी जागरूकता से जीता है उसके लिए उद्देश्य कोई अलग चीज नहीं रहता। उसका चलना भी ध्यान बन जाता है, उसका काम भी प्रार्थना बन जाता है, उसकी सांस भी उत्सव बन जाती है। सबसे बड़ा धोखा यह नहीं कि किसी ने तुम्हें झूठ कहा। सबसे बड़ा धोखा यह है कि तुमने अपने भीतर उठे हुए झूठ को पहचानने से इनकार कर दिया। तुमने अपने डर को सत्य मान लिया। तुमने अपने बहानों को भाग्य का नाम दे दिया। तुमने अपनी नींद को जीवन समझ लिया। अब समय है जागने का। अपने भीतर ईमानदार बनो। यदि दुख है स्वीकार करो। यदि कमजोरी है स्वीकार करो। यदि भ्रम है स्वीकार करो। क्योंकि स्वीकार करना हार नहीं, परिवर्तन की शुरुआत है। जो स्वयं को जैसा है वैसा देख लेता है वह वैसा रहने के लिए मजबूर नहीं रहता। याद रखो, सत्य कभी अपमानित नहीं करता, वह मुक्त करता है। झूठ हमेशा आराम देता है, लेकिन वही बंधन बन जाता है। इसलिए सुविधा नहीं, सत्य चुनो। भीड़ नहीं, जागरूकता चुनो। अभिनय नहीं, प्रामाणिकता चुनो। क्योंकि जिस दिन तुमने स्वयं को धोखा देना बंद कर दिया उसी दिन तुम जीवन में आगे बढ़ सकते हो। जब मनुष्य जन्म लेता है तब उसके पास कोई पहचान नहीं होती। वह न अमीर होता है, न गरीब, न सफल, न असफल। उसके पास केवल एक निर्मल चेतना होती है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है समाज उसे नाम देता है, पहचान देता है, तुलना देता है। धीरे धीरे वह दूसरों की बातों पर इतना विश्वास करने लगता है कि अपनी ही आवाज भूल जाता है। यही आत्म धोखे की शुरुआत है। तुमने कभी सोचा है कि इंसान सबसे ज्यादा किससे झूठ बोलता है? वह अपने परिवार से नहीं, दोस्तों से नहीं, बल्कि हर दिन आईने में खड़े होकर स्वयं से झूठ बोलता है। वह कहता है मैं ठीक हूं, जबकि भीतर बेचैनी का तूफान चल रहा होता है। वह कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि एक छोटी सी बात उसे रात भर जगाए रखती है। सच्चाई यह है कि झूठ बोलना आसान है, लेकिन सच को जीना साहस मांगता है। जो व्यक्ति अपने भीतर उतरने का साहस कर लेता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। क्योंकि स्वतंत्रता का अर्थ बाहर की आजादी नहीं, भीतर की स्पष्टता है। यदि तुम्हारा मन ही तुम्हें चला रहा है तो चाहे पूरी दुनिया तुम्हें आजाद कहे, तुम फिर भी गुलाम हो। मन हमेशा दो काम करता है, या तो अतीत में भटकता है या भविष्य में दौड़ता है। वर्तमान उसे पसंद नहीं, क्योंकि वर्तमान में उसका नियंत्रण समाप्त हो जाता है। अतीत में वह पछतावा करता है, भविष्य में कल्पनाएं बनाता है, लेकिन जीवन केवल इसी क्षण धड़क रहा है। इसलिए जागरूक व्यक्ति हर सांस को देखता है। वह छोटी छोटी बातों में आनंद खोज लेता है। उसे खुश होने के लिए बड़ी घटनाओं की जरूरत नहीं पड़ती। एक शांत सुबह, एक सच्ची मुस्कान, एक गहरी सांस, उसके लिए यही सबसे बड़ा उत्सव है। याद रखो, जो आनंद कारणों पर टिका है वह कारण बदलते ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो आनंद भीतर से उठता है उसे कोई छीन नहीं सकता। इंसान अपने सपनों को भी धोखा देता है। वह कहता है एक दिन शुरू करूंगा, लेकिन वह एक दिन कभी नहीं आता। समय किसी का इंतजार नहीं करता। घड़ी की सुइयां तुम्हारे निर्णय का इंतजार नहीं करती। हर बीतता हुआ दिन चुपचाप कह रहा है या तो जी लो या फिर केवल गुजार दो। बहाने बहुत सुंदर लगते हैं, वे हमें दोषी महसूस नहीं होने देते। समय नहीं था, पैसे नहीं थे, लोग साथ नहीं थे, ये सब मन के बनाए हुए पर्दे हैं। पर्दा हटते ही दिखाई देता है कि असली रुकावट केवल निर्णय की कमी थी। निर्णय वह शक्ति है जो भाग्य बदल देती है। जिस दिन तुमने तय कर लिया
कि अब मैं अपने भीतर ईमानदार रहूंगा, उसी दिन परिवर्तन शुरू हो जाता है। परिवर्तन बाहर से नहीं आता। कोई गुरु, कोई किताब, कोई व्यक्ति तुम्हें बदल नहीं सकता। वे केवल दरवाजा दिखा सकते हैं। चलना तुम्हें ही होगा। अहंकार भी बड़ा धोखेबाज है। वह हमेशा विशेष बनना चाहता है, कभी धन से, कभी ज्ञान से, कभी धर्म से। लेकिन सच्चा ज्ञान विशेष बनने की इच्छा को ही समाप्त कर देता है, क्योंकि जहां तुलना समाप्त होती है वहीं शांति जन्म लेती है। दुनिया तुम्हें बार बार कहेगी कि दूसरों से आगे निकलो, लेकिन भीतर की बुद्धि कहती है कल वाले स्वयं से आगे निकलो। यही वास्तविक विकास है। यदि आज तुम कल से थोड़ा अधिक धैर्यवान हो, थोड़ा अधिक प्रेमपूर्ण हो, थोड़ा अधिक जागरूक हो, तो यही सबसे बड़ी सफलता है। अपने जीवन को दूसरों की तालियों से मत मापो। तालियां आज हैं, कल नहीं होंगी। लेकिन यदि रात को सोते समय तुम्हारा हृदय शांत है, तो समझो तुमने सही जीवन जिया। याद रखो, सबसे बड़ा धोखा टूटे हुए सपने नहीं देते। सबसे बड़ा धोखा वह अधूरा जीवन देता है जिसे हम जीने की हिम्मत नहीं करते। इसलिए आज से स्वयं से एक वचन लो, मैं दुनिया से पहले अपने भीतर सच बोलूंगा, क्योंकि यहीं से जागरण की शुरुआत होती है। जब तुम अपने भीतर उतरना शुरू करते हो, तब एक अजीब बात होती है। तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा नहीं, तुम्हारी अपनी आदतें हैं। आदतें केवल काम करने की नहीं होती, सोचने की भी होती हैं। वर्षों से तुमने अपने मन को शिकायत करना सिखाया, इसलिए हर परिस्थिति में कमी दिखाई देती है। तुमने तुलना करना सीखा, इसलिए हर खुशी अधूरी लगती है। जिस दिन तुम देखने लगते हो कि विचार अपने आप उठ रहे हैं, उसी दिन तुम उनसे अलग होना शुरू कर देते हो। तुम विचार नहीं हो, तुम उनके साक्षी हो। यही समझ जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है। मन हमेशा कहेगा थोड़ा और मिल जाए, फिर खुश हो जाऊंगा। लेकिन यह थोड़ा और कभी समाप्त नहीं होता। धन बढ़ता है, इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं, प्रसिद्धि मिलती है, मान्यता की भूख और गहरी हो जाती है। इसलिए जिसने आनंद को वस्तुओं में खोजा, वह जीवन भर खोजता ही रहेगा। सच्चा सुख पाने से नहीं, होने से आता है। एक बीज को देखो, वह मिट्टी के भीतर अंधेरे में पड़ा रहता है। यदि वह डर जाए और कहे कि मैं बाहर नहीं निकलूंगा, तो कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। उसे अंधेरा भी स्वीकार करना पड़ता है, बारिश भी, तूफान भी, तभी वह आकाश को छूता है। इंसान भी ऐसा ही है। कठिनाइयां तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें गढ़ने आती हैं। कभी भी अपने घावों को अपनी पहचान मत बनाओ। लोग वर्षों तक एक पुरानी चोट को पकड़े रहते हैं। वे कहते हैं मेरे साथ ऐसा हुआ था, लेकिन जो बीत गया उसे बार बार जीना भी एक प्रकार का आत्म धोखा है। अतीत स्मृति है, वर्तमान सत्य है। जो व्यक्ति हर दिन नया जन्म लेना सीख लेता है, वही वास्तव में जीवित है। इसलिए आज अपने भीतर एक दीपक जलाओ। दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को देखो। शिकायत करने से पहले कृतज्ञ होना सीखो। और सबसे बढ़कर अपने मन के हर झूठ को पहचानो, क्योंकि जिस क्षण भीतर का झूठ गिरता है, उसी क्षण सत्य का प्रकाश अपने आप प्रकट हो जाता है। यही जागरण है, यही स्वतंत्रता है, और यही जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। अब स्वयं को धोखा देना बंद करो। यदि तुम यहां तक सुनते हुए पहुंचे हो, तो एक बात निश्चित है, तुम्हारे भीतर जागने की इच्छा अभी भी जीवित है। यही सबसे बड़ी आशा है, क्योंकि जिस दिन इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि वह स्वयं को धोखा दे रहा था, उसी दिन उसके नए जीवन की शुरुआत हो जाती है। याद रखो, जीवन तुम्हें हर सुबह एक नया अवसर देता है। बीता हुआ कल तुम्हें केवल अनुभव दे सकता है, लेकिन आज तुम्हें परिवर्तन दे सकता है। इसलिए अपने पुराने बहानों को छोड़ दो। यह मत कहो कि समय नहीं है, परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, या लोग साथ नहीं हैं। जब तुम्हारा संकल्प जाग जाता है, तब रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। अपने मन को रोज कुछ पल मौन में बैठने दो, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी अपेक्षा के। केवल अपनी सांसों को महसूस करो। धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि जिस शांति को तुम बाहर खोज रहे थे, वह हमेशा से तुम्हारे भीतर थी। वही शांति तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। आज स्वयं से एक वचन लो, मैं अपने डर से नहीं, अपनी चेतना से जीवन जीऊंगा। मैं तुलना नहीं करूंगा, स्वयं को पहचानूंगा। मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, पहला कदम उठाऊंगा। और सबसे बढ़कर, मैं स्वयं को धोखा देना बंद कर दूंगा। यदि इस विचार ने आपके हृदय को छुआ है, तो हमारे मौन शक्ति परिवार का हिस्सा जरूर बनिए। ऐसे ही गहरे, प्रेरणादायक और आत्म जागरण से जुड़े विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने अपनों,
मित्रों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का जीवन बदलने की शुरुआत हो जाए। अंत में कमेंट में प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लिखें, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका जीवन मौन, प्रेम और जागरूकता से भर जाए, यही मंगल कामना है।